Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Now students, see the question 7. Question 7 is a TV tower stand vertically on a bank of a canal. एक टीवी टावर है जो वर्टिकली बैंक ऑफ अ कैनाल यानी कैनाल के नहर के किनारे पर खड़ा हुआ है. From a point on the other bank directly opposite to the tower, the angle of elevation of the top of the tower is 60 degree. उस टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन, टॉप का एंगल एलिवेशन कैनाल के अदर बैंक यानी उसके अपोजिट साइड का जो दूसरा किनारा है उस किनारे से कितना है, 60 डिग्री है. फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट, और जिस पॉइंट से 60 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन है उससे 20 मीटर फर्दर और दूर जो लाइन जॉइनिंग दिस पॉइंट टू द फुट ऑफ द टावर वो कितना है, वहां से उस पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री. आप फिगर में देख सकते हैं, क्वेश्चन में आपकी ये फिगर दी हुई है. फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द विड्थ ऑफ द कैनाल. आपको हाइट ऑफ द टावर और विड्थ ऑफ द कैनाल बताना. सी, हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. मैं आपको क्वेश्चन भी अंडरस्टैंड कराऊंगा. एज यू कैन सी, मैंने यहाँ पर इमेज जो है ली गई है उस फिगर की. यहाँ पर ये टावर हुआ, उसके अलावा ये आपकी कैनाल हो गई स्टूडेंट. अब आप देख सकते हैं एक पॉइंट तो ये है जिससे 60 डिग्री टॉप का एंगल बन रहा है, और दूसरा पॉइंट उसके 20 मीटर दूरी पर ये दूसरा पॉइंट डी मैंने लिया हुआ है, दिस इज डी. ये डी से क्या बन रहा है, 30 डिग्री का एंगल जो है बन रहा है. आपको क्या बताना है, टावर की हाइट और इस कैनाल. तो मैं इस सिचुएशन को एक ट्रायंगल के अंदर ट्रांसफॉर्म कर लेता हूं. ट्रायंगल के अंदर ट्रांसफॉर्म करने के लिए ये मैंने ले ली दिस, यहां से मैंने टावर हो गया. अब ये कैनाल का एक हिस्सा ले लिया, कैनाल का दिस, ये यहां से कितना एंगल बन रहा है, यहां से 60 डिग्री. ये आपकी कैनाल हो गए. कैनाल की विड्थ क्या ले लेता हूं, x ले लेता हूं. एंड हाइट ऑफ द टावर ये मैं h ले लेता हूं, इसे नाम दे देता हूं A B C. अच्छा, B एक 20 मीटर दूरी पर एक पॉइंट है, उसे मैं D ले लेता हूं जो कितना है, 20 मीटर दूर पर है. और इस 20 मीटर दूर से कितना एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है वो कितना है, 30 डिग्री का है. ये 30 डिग्री का बन रहा है टॉप ऑफ द टावर का. अब आपको यहाँ पे बाकी चीजें बतानी है, x और h. सी, मैं यहाँ पे कहता हूँ AC. AC इज इक्वल टू h जो कि क्या है, हाइट ऑफ लेफ्ट. AC इज इक्वल टू h हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर हो जाएगा. एंड BC क्या है, BC इज इक्वल टू x, ये क्या हो जाएगी, विड्थ ऑफ टावर. साथ ही यहां से स्टूडेंट सी, DB हमारा क्या हो जाएगा, DB इज इक्वल टू 20 मीटर. ये हमें गिवन है. अब फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप यहाँ पर ट्रायंगल ABC में देखिए, इन ट्रायंगल ABC अगर मैं tan 60 डिग्री निकालता हूं तो वो कितना आएगा, AC परपेंडिकुलर BC बेस, AC परपेंडिकुलर BC बेस, और AC मैंने क्या लिया है, x, AC मैंने h लिया है. AC को मैं h यहां लिख देता हूं नीचे. AC मैंने h लिया है, BC x लिया है, और tan 60 डिग्री √3 होता है. तो h की वैल्यू यहां से कितनी आएगी, x √3. इक्वेशन 1 ले लेंगे. अब देखिए आप इन ट्रायंगल में दूसरा वाला ट्रायंगल लेता हूं ACD. ACD में tan 30 डिग्री क्या हो जाएगा, ACDB. इन ट्रायंगल ACD tan 30 डिग्री कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अभी भी AC आएगा और बेस आ जाएगा हमारा CD. अब देखिए tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3, परपेंडिकुलर AC कितना है h, और CD कितना है x प्लस 20. ये आप देख सकते हैं x प्लस 20 है कंप्लीट CD जो है आपका. अब आप यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो h कितना आएगा, x प्लस 20 अपॉन में √3. ये इक्वेशन 2 मान लीजिए. अब फ्रॉम 1 एंड 2 से, फ्रॉम 1 एंड 2 से आप देखिए 1 में h की वैल्यू कितनी थी, x √3. 2 में कितनी वैल्यू है, x प्लस 20 अपॉन में √3 की क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, √3 इंटू √3 3, तो 3x आ जाएगा इज इक्वल टू x प्लस 20. x को राइट से लेफ्ट में लेके जाएंगे तो 3x माइनस x 2x हो जाएगा इज इक्वल टू 20, और सच दैट x इज इक्वल टू 10 आ जाएगा. अब x इज इक्वल टू 10 आ गया, देयरफॉर h इज इक्वल टू क्या था, √3x.
फ्रॉम 1, यानी कि कितना हो गया 10√3. देयरफॉर हाइट ऑफ टावर h इज इक्वल टू 10√3 एंड विड्थ ऑफ कैनाल x बराबर 10. ये दोनों मीटर्स में,